बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी पे पाकिस्तान एंटरटेनमेंट व्लॉग एंटरटेनमेंट ड्रामा रिव्यू नई एपिसोड के साथ अपने मेज़बान चौधरी सैफ अली की आवाज़ में। अगर तुम साथ हो कि नई एपिसोड में तबसरे के हवाले से ये वीडियो आपको बताते हैं कि ड्रामा सीरियल में साहिर, रमशा और फरहान की कहानी में अब जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने जा रहा है। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन अब ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता लव स्टोरी और आगे चल के मोहब्बत की जानिब बढ़ रही है। और अब फरहान, रमशा और साहिर एक दूसरे के साथ कितना आगे चलते हैं और इनकी दोस्ती में कितना जो है वो मजबूती रहती है या गठजोड़ रहता है, ये देखना है। और आने वाली किस्तों में किस तरीके से इनके दरमियान दूरियां पैदा होती हैं, क्योंकि दिखाया जाएगा कि रमशा को हासिल करने के लिए दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। असल में रमशा को दोनों पसंद करते हैं और दोनों की चाहत एक ही है, लेकिन अभी तक दोनों खुल के एक दूसरे से इस बात का इजहार नहीं कर पाए हैं या ये बात नहीं कह पाए हैं कि हम दोनों की जो पसंद है, जो चाहत है, वो एक दूसरे से टकरा रही है या उसकी आपस में हम दोनों के जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के साथ हमारी कोई लड़ाई है। इसीलिए अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये कहानी किस रुख पे जाती है। साहिर के घर में दिखाया गया कि उसका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है और उसका जो रुझान है वो किसी भी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करने की तरफ नहीं है। इस बात पर उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ख़ासतौर पर उसके वालिद का इस बात पे बहुत ज़्यादा तनकीद का बायस उसे बनाते हैं और कहते रहते हैं कि ये लड़का कभी सीरियस नहीं होगा। लेकिन एक दिन सुबह उठ के जब वो खुद आके वालिद से इस बात का इजहार करता है और कहता है कि मैं अपने बिज़नेस को अब सीरियसली लूँगा और मैं इसके लिए लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं लाहौर की टिकट भी बुक करा ली है और लाहौर जाके मैं अपनी फैक्ट्री के मामलात खुद देखना चाहता हूँ। तो उसके वालिद उसको हैरान कुन नज़र से देखते हैं। साथ ही बैठी हुई उसकी वालदा भी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाकई में अब ये ज़िम्मेदार हो गया है। दरअसल साहिर को रमशा ने ये कहा था, रमशा की जानिब से भी ये कहा गया था कि तुम एक ज़िम्मेदार इंसान बनो और तुम मुझे अच्छे भी लगते हो और मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। दूसरी जानिब उसको फरहान ने भी इस बात का फरहान को साहिर ने भी इस बात का काफ़ी ज़्यादा फील करवाया और ये चीज़ बताई कि अगर तुम्हें रमशा को हासिल करना है या किसी भी लड़की को हासिल करना है तो पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो जो कि अभी तुम्हें बहुत कमी है और तुम्हें इस पर काबू पाना शदीद ज़रूरत है। तो अब उसने इस तरफ माइंड बना लिया है, लेकिन क्या उसके कराची शहर से लाहौर जाने के पीछे से जो अरसा गुजरेगा उसमें ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी जिसके बाद वो वापस आके उसको पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि दिखाया गया है इस दौरान जो है वो पीछे से रमशा और साहिर के घर वाले एक दूसरे के घरों में मुलाकातें इनकी शुरू हो गई हैं और ये बच्चों के रिश्ते की बातें संजीदगी से कर रहे हैं। अब क्या फरहान के वापस आने पे माहौल सारा बदला होगा और ये शादी हो जाएगी या फिर इसमें कोई रुकावट बन जाएगी और वो इसको रुकवाने में कामयाब हो जाएगा।